फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स में। आज हम लोग का जो सेट करा है ना आंसर पेपर का सेट 1 का ही पार्ट 2 आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसका क्वेश्चन देखिए किस तरह का आया था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दिया था ना कि दिया था कि बिंदु 3,4 कि वाई अक्ष से दूरी। बात को समझिएगा, बोल क्या रहा था जो है ना इसमें से आपको चूज करना था इस पॉइंट में से कि वाई अक्ष की दूरी क्या है। तो समझिएगा वाई अक्ष की दूरी क्या होती है, हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई अक्ष की वही दूरी होती है। समझेगा पहले इस चीज को। हमारा आंसर तो आ गया क्या, 3 इकाई है ना। आंसर आ गया क्या चीज, 3 इकाई। जो जानता होगा फटाक से आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर दे जाए। क्यों कि जो वाई अक्ष की दूरी होती है वह एक्स निर्देशांक, मतलब जो एक्स का निर्देशांक होता है वह वाई अक्ष से लंबवत दूरी होता है। इस चीज को समझेंगे कैसे, थोड़ा सा आइए इस एक्सिस को हम बनाते हैं आपके सामने है ना। ये हमारा जो है कि वाई होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है, ये चीज को समझिएगा। यहाँ पे क्या एक्स होता है, यहाँ पे एक्स होता है। आगे बढ़ेंगे तो समझिएगा जब एक्स निर्देशांक निकालना है तो एक्स निर्देशांक निकालना होता है। एक एक्स निर्देशांक यदि हमें निकालना होता है, बात को समझिएगा, एक्स निर्देशांक निकालना होता है उस टर्म में समझना है कि हम क्या करते हैं कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी मेजर करते हैं ना। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, बात को समझिए, बिंदु P है और उसका x का वाई निर्देशांक निकालना है तो हम क्या कर देंगे, जब आपको x निर्देशांक निकालना होता है तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं। वाई अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं, क्या बोले, वाई अक्ष से लंबवत दूरी निकालते हैं। बात को समझिएगा, वाई अक्ष से काली के लंबवत दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वाई से। जब एक्स निर्देशांक लेना होता है तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी निकालते हैं, है ना। तो वही चीज है। और जब हमें वाई निर्देशांक निकालना है ना, एक्स निर्देशांक तो निकल गया लेकिन वाई निर्देशांक चलना होता है तो क्या करते हैं, वाई निर्देशांक हमें नीचे, मान लीजिए कि यहाँ से वाई निर्देशांक निकालना है, वाई निर्देशांक निकालना है ना। समझिएगा वाई निर्देशांक जब निकालना होता है उस कंडीशन में एक्स अक्ष से क्या करते हैं, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं ना। एक्स अक्ष से क्या करते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं। बात को समझना है। यही लोग क्या करते हैं, गलत, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं। बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को होता क्या है। मान लीजिए एक बिंदु है P और आपको काम दे दिया है 3,4 है ना, चाहे 3,5 चाहे 8,9 इस तरह का दिया है। इसका मतलब जो ये पहला जो टर्म होता है, ये बिंदु P है ना, x, y, इसके यहाँ पे यदि कोई डाटा दे दे कि P बिंदु का 5×4 है ना, इसका मतलब जो x होता है इसको क्या बोलते हैं, x वाले, यह जो x है यह वाला जो पहला डाटा होता है x होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं ना। x वाले टर्म को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। दूसरे वाले टर्म को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो बात को समझिएगा यहाँ से कि चीजें यहाँ पे देखिए, ये वाला एक्स टर्म है। तो जब एक्स दूरी चलना हो तो कहाँ से चलेंगे, एक्स निर्देशांक हमें दर्शाना हो तो कहाँ से मेजर करते हैं, वाई से लंबवत दूरी। हम बोले हैं ना कि एक्स निर्देशांक जब डाटा यहाँ पे दर्शाना होता है तो वाई से लंबवत दूरी मेजर करते हैं, और जब वाई निर्देशांक आपको लिखना होता है तो एक्स से लंबवत दूरी निकालते हैं। तो वही बोला है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी मतलब इस अक्ष से लंबवत दूरी है ना, तो इस अक्ष से लंबवत दूरी किस में निकालते हैं, एक्स निर्देशांक है ना। तो जब एक वाई अक्ष से दूरी निकालना है, वाई अक्ष से दूरी, इसका मतलब एक्स निर्देशांक बोला है तो एक्स निर्देशांक क्या है, इसका मतलब एक्स निर्देशांक पहला वाला होता है तो पहला वाला भुज है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 3 इकाई। तो इस तरह क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछे, आप चीजों को समझ चुके होंगे। इस बार एक्स अक्ष से दूरी न पूछ के, इस बार किससे पूछ, यहाँ से वाई अक्ष से दूरी न पूछ के इस बार कह दे कि एक्स अक्ष से दूरी निकालिए तो क्या कर देंगे, तब तुम क्या जानते हो, पूछ रहे हो वाई निर्देशांक पूछ रहे हो हमसे ना, तो क्या कर देंगे, वाई निर्देशांक मतलब दूसरा वाला डाटा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक चीज आपको हम थोड़ा सा यहीं से कड़ा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन था ना, तो थोड़ा सा और हम आपको कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, थोड़ा सा समझिएगा क्या चीज है ना। यदि आपको थोड़ा सा कुछ और पूछ दे, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं, चतुर्थांश के बारे में है ना, चतुर्थांश के बारे में, इन क्वेश्चन को देखिएगा। यह आपको इस तरह का डाटा दे देता है। पहला क्वेश्चन समझिए, इस तरह का डाटा देके पूछता है कि किस कोऑर्डिनेट में था। तो चलिए पहले हम कोऑर्डिनेट को, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये चीज, इसमें क्या होता है, प्लस कामा प्लस ये होता है, इसमें क्या होता है, माइनस कामा प्लस ये होता है, और इसमें क्या होता है, माइनस का माइनस है ना। इसमें क्या हो जाता है, प्लस कामा माइनस, प्लस कामा कितना होता है, माइनस होता है। थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा यहाँ पे, तीसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, चौथा कोऑर्डिनेट है ना। ये चीज है चौथा कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा समझना है कि पहले में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस, यहाँ पे कितना होता है,
प्लस माइनस। आपने कहा ई का किस चीज है सर जी, हमने कहा कि देखिए ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं थोड़ा सा दिखाइए। हमने कहा देखिए आपके सामने हमने 4 क्वेश्चन लाया है इस चीज को क्लियर करने के लिए। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइएगा, यह डाटा दे देता है ना, कुछ यह दे देगा कि यह निर्देशांक किस चतुर्थांश में होगा, यह बिंदु है ना, इस बिंदु का यह बिंदु का निर्देशांक है। किसी भी पॉइंट का 2 निर्देशांक होता है, एक्स कामा वाई मतलब भुज और कोटि होता है। भुज मतलब एक्सिस और वाई मतलब कोटि मतलब क्या हो जाएगा वाई। तो बात को समझिए, एक पॉइंट दे देगा आपको, समझना एक पॉइंट दे देगा, आपसे पूछेगा सर जी बताइए कि यह किस चतुर्थांश में। हमने कहा ना कि देखो वो आपके सामने स्पष्ट कर दिया है ना। इसी पॉइंट को यदि देखेंगे तो क्या दिया है कि 5 कामा -1 है ना। तो कहेंगे सर जी बताइए जल्दी अब किस में होगा। हमने कहा कि देखो घबराओ मत, इस डाटा को समझ लेना है, कुछ नहीं है, आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है ना। यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, वो प्लस है ना, प्लस। इस डाटा से कुछ काम नहीं है, डाटा का दी आपको भ्रमित होने के लिए एक एक का समझ लेना है। भूत पिचासी का आपके सामने से निगलेक्ट है, बस का है प्लस और माइनस। इसको देखिए ना, तो यहाँ से प्लस और माइनस के क्रम में है, देखो प्लस और माइनस है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 4th कोऑर्डिनेट में होगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है दूरी से कौन रिलेटेड नहीं रखिएगा ना, दूरी से आपको कुछ नहीं करना, दूरी आपको क्या है खेलने के दिया, तो आप कहेगा कि क्वेश्चन को भी हम खिला देंगे। आंसर आपके सामने है स्पष्ट है, फटाक से जैसे बोला कोई, तो डाटा से मतलब नहीं, चिन्ह को देखना है। ये चिन्ह क्या करना चाहिए, दिमाग में एकदम याद होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे चिन्ह देखे आंसर है। आपसे यदि पूछे कि सर ये बताइए इसका, तो कहेंगे सर जी अब तो आप बता दिए, अब क्या करना है, माइनस में ना चले आएंगे तीसरे में ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 3rd कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना है, डाटा से कुछ होने मतलब होता है, बस दिमाग क्या लगना है, साइंस से देखना होता है, साइंस आंसर है ना। इसके हमने आपसे पूछा कि चलो तब इसका आंसर बताओ, इतना जान गए हो, तो आपने कहा अरे सर जी कुछ नहीं है, यहाँ क्या चीज माइनस एगो का है प्लस, देखिए ना इसका प्लस है ना, तो इसका मतलब दूसरे में है, तो आंसर इसका कहा जाएगा दूसरे। हमने कहा तब इसका भी आंसर बताओ, तो कह रहा है कि आपका सर जी अब तो इतना बता चुके हैं, तो देखिए ना प्लस प्लस है तो पहले का है। तो आपने कहा तब आंसर, आपने कहा पहले का है, हमने कहा तब सब सीख चुके हो। तो इस टाइप का यह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में सीधे 1 नंबर का है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तक कॉन्सेप्ट हमने 1 नंबर का दिया है ना। थोड़ा सा एक चीज और 3 पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर देते हैं, समझिए इस पॉइंट को कि होता क्या है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे काटते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू 0,0 है ना। कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। एक पॉइंट और समझिएगा दूसरा में कि यदि होता क्या, यदि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, कोई भी बिंदु हो ना जब एक्स अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है x,0 है ना, x,0। बात को समझिएगा, ये वाला x होता है, ये वाला y होता है ना। आपसे क्या बोले कि कोई भी बिंदु यदि x एक्सिस इस पर हो चाहे इस पर हो तो उसका निर्देशांक क्या होता है x,0। कैसे ये वाला 0 होगा समझ रहे, यह का y और y से दूरी लेंगे, y अक्ष है ना, तो y अक्ष के लिए क्या बोले थे कि x अक्ष से दूरी लेते हैं, मतलब जब बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष से दूरी का लेंगे, कुछ हो नहीं ना तो 0 हो जाएगा है ना। चीजों को समझना है ना, चीजों को रटना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यार याद किए होते हैं ना कि क्या है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा ना तो क्या होगा उसका निर्देशांक x,0। आप समझिए 0 क्यों होता है इस चीज को समझिए। यह क्या होता है x वाला टर्म, यह y वाला टर्म, तो यह y निर्देशांक है। तो आपको अब है ना बताए हैं कि y निर्देशांक क्या करते हैं x अक्ष से लंबवत दूरी, जब बिंदु यहीं पर है तो क्या हो जाएगा y का 0 हो जाएगा। आगे यदि बढ़ेंगे, यदि कोई बिंदु इस बार तो x अक्ष पर था, इस बार का है y अक्ष पर हो जाए, तो जब कोई बिंदु y अक्ष पर होता है ना, यह x अक्ष है ना, यह क्या हो जाएगा छोटू x अक्ष, यह हमारा क्या बन जाएगा x अक्ष है, x अक्ष, ये क्या y अक्ष। जब y अक्ष पर होता है कोई बिंदु तो उस कंडीशन में उस बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी जल्दी बताइए, हम कहेंगे बता ही दिया ना, क्या हो जाएगा 0,y। आप कहेंगे सर जी एकर कैसे 0, हम कह के देखिए ये क्या होता है बाबू x और y है ना, तो यह x निर्देशांक का डाटा होता है, यह y निर्देशांक का डाटा होता है। तो समझिएगा आपसे क्या बोले कि y अक्ष पर बिंदु होगा तो उसका यह निर्देशांक होगा, तो कैसे, तो समझिएगा y अक्ष पर है तो देखिए ये इसका 0 कैसे हुआ, x अक्ष पर x का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर जी अब तो नहीं बताए हैं, हम तो जानते हैं क्या चीज कि y x अक्ष का जब निर्देशांक निकालना होता है तो y से लंबवत दूरी मेजर करते हैं ना। x अक्ष के निर्देशांक में y से लंबवत दूरी मेजर करते हैं, y अक्ष के निर्देशांक में x अक्ष से लंबवत दूरी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 0 कैसे हुआ, तो हम कहेंगे देखिए x अक्ष का निर्देशांक है ना, तो y अक्ष से मेजर करेंगे, तो क्या y अक्ष से मेजर करेंगे, बिंदु खुद है y अक्ष पर, बोले है ना कि y अक्ष पर हो बिंदु तो क्या करेंगे इसका 0 हो जाए। कैसे कि खुद बिंदु y पर है और y से x निर्देशांक निकालना तो y से लंबवत दूरी मेजर करते हैं, तो कैसे होगा 0 है ना होगा। तो इस तरह इस निर्देशांक ज्यामिति का हमने
कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा और कुछ बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया, बेहतरीन समझ में आया भी होगा, है ना। चीजें यह क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन आपके यहाँ पेपर में आया था, अंसाल पेपर में क्वेश्चन दिया था आपके सामने है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम पढ़ के समझा लेते हैं, उसके बाद इसका हम डिस्कस करेंगे और उसके एक कुछ एक्स्ट्रा भी आपको फैक्ट देंगे, है ना, कि जिससे यदि वह क्वेश्चन ना कर कुछ दूसरा घुमाए क्वेश्चन तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे, है ना। देखिए बोला था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, है ना, बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, और बोला था जीवा क्या है ए बी वृत्त के केंद्र पर क्या कर रहा है 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है ना। बात को समझिएगा, जीवा क्या कर रहा है 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए ना। तो इससे पहले थोड़ा सा आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कि त्रिज्य खंड क्या होता है ना। त्रिज्य खंड पे आएंगे तो समझना, एक वृत्त है आपके सामने, है ना, ये क्या है वृत्त है आपके सामने, यहाँ पे उसका क्या होता है सेंटर है। तो इतने तो सबको पता है ना, तो इतने का सेंटर होता है। ये क्या है आपको रेडियस आपके सामने हमने कर दिया ना। इस सेंटर से वृत्त की परिधि पर किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे ना तो क्या निकल के आता है, रेडियस निकल के आता है। चलिएगा तो यह क्या होगा रेडियस है, रेडियस पे समझिएगा थीटा एंगल बना है। क्या बना है कि थीटा एंगल बना है। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं थीटा बना है, समझना है ना। ये क्या होगा थीटा बना है। आपसे पूछे कि तब सर जी ये वाला हिस्सा क्या होगा, समझिएगा यह देखिए सेंटर से दो त्रिज्याओं के बीच में घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या चीज कि लघु त्रिज्य खंड। इस हिस्सा को क्या बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं ना, लघु त्रिज्य खंड। इस ऊपर वाले को बड़ा है ना सी, तो जो बड़का है तो क्या बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। बात को समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले इस चीज को लेके चलते हैं क्योंकि कोरिलेट वहीं से है ना, डायरेक्ट आपको बता देंगे आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, कहेंगे सर कैसे। हम चीजों को एकदम फिक्स करने के लिए पढ़ाते हैं ना, चीजों को देखिएगा। ये क्या है फिगर आपके सामने है, ये दो त्रिज्याओं से हमने क्या कर दिया एक क्षेत्रफल घेर दिया इस वृत्त का। ऐसी क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं लघु त्रिज्य। छोटका वाला है तो लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले को क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझिएगा थोड़ा सा, यह एंगल थीटा है तो यह एंगल कितना होगा। आप कहेंगे सर जी बताएंगे तब तो। हम कहेंगे देखिए एगो क्या है बिंदु है ना, उसके चारों ओर घूमेगा ना तो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। कितना होता है 360 डिग्री। और जब इनमें से थीटा निकल ही देंगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। आपने कहा कि सही बताया सर जी, है ना। कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपने कहा कि चलिए तब थोड़ा सा इसका सूत्र भी बता दिए लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो हमने कहा कि चलिए तब बता ही देते हैं। देखिएगा क्या होता है लघु त्रिज्यखंड, है ना, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो क्या कहेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं इसी एंगल को, और कुछ नहीं। आता कैसे है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी है, बहुत सेकेंडों में आएगा आंसर ना, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, है ना। अब डेरिवेशन का कोई समय नहीं रहेगा, आंसर पेपर कराना है तो मान ली तो फटाफट करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन चीजें है कहाँ से आता है कैसे आता है सब चीजें स्पष्ट हो जाएगा ना। लेकिन समझिएगा यहाँ पे ये क्या होगा इसका, अब जब दीर्घ का पूछेगा ना दीर्घ का क्षेत्रफल तो क्या कर देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा बाबू क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो बताइएगा। इसके लिए थीटा का इतना कवर न कर रहा है, ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है तो इसका लिए थीटा कितना 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब कहेंगे कि ई का लिए बता रहे हैं सर जी ये वाला क्वेश्चन आप इधर, हम कहेंगे चलिए ना इसको इसलिए हम बता रहे हैं क्या है यह बेस है, इसी पर इसका सूत्र निकल के आएगा। हम कहेंगे चल दिखाइए सर जी, हम कहेंगे चलो दिखाते हैं ना। यह फिगर आपके सामने यहीं पे निकल के एक फिगर आता है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। इस चीज को हम थोड़ा सा कहीं पे रफ कर चले छोटे में दिखाते हैं फिगर को। देखिएगा फिगर, है ना, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा फिगर आपके जो इस फिगर को नहीं मिटाना चाहते इसलिए हम क्या करें इधर फिगर बना। बात को समझिएगा, ये चीजें फिगर हो गया हमारा क्या चीज सर्किल हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा सर्किल आपके सामने हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी कि यह क्या है सेंटर है, सेंटर से क्या होता है त्रिज्या मिला देते हैं ना, त्रिज्या मिला देते हैं, है ना, त्रिज्या मिला देते हैं। वो कह रहा है ना क्या है
कि ए बी वृत्त है ना, तो क्या है, वृत्त है। आज जो वृत्त की जो जीवा है, या जीवा जो है ए बी वृत्त की जीवा हो गई, या ए और बी वृत्त की उसकी जीवा है, जो केंद्र पर कितना डिग्री, 90 डिग्री कोण अंतरित कर रही है ना, कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही खेल दिया है उसने। जीवा आकर काम तमाम कर दिया है किसका, त्रिज्यखंड का, है ना। देखिए ना, एक ही पहले त्रिज्यखंड था, लेकिन जीवा आके क्या कर दिया, झोल कर दिया, मतलब काम गड़बड़ कर दिया। तो अब कहेंगे सर जी कुछ उपाय कीजिए। ये जीवा आकर क्या कर दिया, हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इधर उधर कर दी जो बताया था। हमने कहा कुछ नहीं किया, है ना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। यह जीवा आने से जानते हैं किसका निर्माण हो गया है, सेक्टर का। सेक्टर किसे कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य, लघु वृत्त खंड, है ना। इसी वाले को क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, है ना। कुछ नया कर दी, आके जीवा क्या कर दी, कुछ नया कर दी। इसी हिस्सा को इधर वाले को क्या बोलेंगे बाबू, तो क्या बोलेंगे, इस चीज को अब मिटा देते हैं ना। आप समझ गए होंगे फिगर के हिसाब से, फॉर्मूला आपके सामने था ना, फॉर्मूला आपके सामने था, फिगर बस समझाना था कि निर्माण कैसे हुआ, इसलिए फिगर को नहीं मिटा रहे थे। अब थोड़ा समझेंगे चीजों को, तो एबीसी वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ, दीर्घ वृत्त खंड, है ना। फिगर समझे रहेंगे तो हर चीजें आपको स्पष्ट रहेगा, है ना, रटना नहीं है चीजों को। तो आगे बढ़ेंगे तो बताइए, यह जीवा आकर किसका निर्माण कर दी, वृत्त खंड का, है ना। किसका निर्माण कर दी, वृत्त खंड का। तो इस निचला वाला ये वाला हिस्सा जो होगा ना, क्या होगा, लघु वृत्त खंड। और ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, इतने हिस्से को दीर्घ वृत्त खंड। तो हम आपने कहा कि सर जी तो इसका भी फार्मूला तो कुछ होता है। हमने कहा कि देखिए ना, कुछ नहीं है, दिमाग बस लगाना है फार्मूले के लिए। कैसे, तो कहेंगे कि सर जी थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है इस हिस्से का, देखिएगा इस वाले हिस्से का, ये वाला तो त्रिज्यखंड है, यही ना त्रिज्यखंड है। देखिए ना, यही वाला त्रिज्यखंड है, फिगर हमने नहीं मिटाया, देखिए यही त्रिज्यखंड है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, यही त्रिज्यखंड होगा, यही त्रिज्यखंड होगा, है ना। तो बस क्या कर देंगे, इसी त्रिज्यखंड में से क्या चीज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यह लघु त्रिज्यखंड नहीं आएगा। आपसे पूछ क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या कर देंगे कि इसी त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, लघु त्रिज्यखंड होगा ना, नीचे वाले को क्या बोलते थे, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो लघु वृत्तखंड आ जाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है। अब ये फिगर मिटाते हैं, इसका काम नहीं है, क्योंकि अब आपको चीजें हम समझा चुके हैं कि त्रिज्यखंड से ही क्या निकल के आता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका सूत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र कैसे निकल के आता है, जो कि आपके सामने रखता हूँ। देखिएगा होता क्या है, होता क्या है, पाई, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, पाई का है, लघु थीटा यहाँ पे हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड। अभी फार्मूला लिखे थे, यही लघु त्रिज्यखंड है। इसी लघु त्रिज्यखंड में से क्या कर देंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो होता क्या है, -1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा आता है ना। आर का स्क्वायर माइनस साइन का, आर का स्क्वायर 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा होता है। यही हमारा निकल के आता है लघु त्रिज्यखंड का। आपसे लघु न कह के दीर्घ बोल दे तो बस दीर्घ के लिए क्या कर देंगे, मंटू एंगल, 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 यहाँ पे एंगल का हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। बस दिमाग को थोड़ा सा फोकस कीजिए, है ना, तो आंसर है। आपने कहा कि तब चलिए इसका आंसर निकालते हैं। हमने कहा चलो ना, आंसर तो इसका आ ही जाएगा आराम से। थीटा कितना है, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री दिए, है ना, और 90 डिग्री, यहाँ पे 360 हो जाएगा। आपने कहा कि सर जी इसको तो हम या जानते हैं क्या है, तो आपने कहा तो चलिए लिख देते हैं 22/7, तो सभी जानता है। आपने कहा कि सर जी इधरिया क्या दिया था, त्रिज्या इसका दिया था 10, तो हमने कहा चलो तब 10 दिया था, तो कहा 10 का स्क्वायर करना है, तो जानते ही हो 10 का स्क्वायर 100 होता है। आपने कहा कि एक बात कीजिए ना काम, कि इसका भी तो कर दीजिए, यहाँ भी दिया था 10, आर का मान भी यहाँ भी दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए 100। आपने कहा सर इसका क्या करें, हम कहेंगे देखो ना थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। आप लोग त्रिकोणमिति जानते हैं, है ना, तेज है कि 90 साइन 90 का मान 1 होता है। आपने कहा इतना बढ़िया है। हमने कहा कि यदि आप नहीं जानते हैं ना, तो क्या कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक बार आप क्या कर दीजिए, साइन थीटा 90, 90, 30, 45 सबका मान आप याद करा दीजिए। हमने कहा कि देखिए इसका तो हमारे पास इतना बढ़िया जुगाड़ है ना, ट्रिक है कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। लेकिन एक बार कमेंट कीजिए, आपको वो चीज़ें हम पढ़ा दें जिसे कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पे देखिएगा 1/4 है। अब कहेंगे सर जी क्या करें, हम कहें देखो 2 से कटाएंगे, तो यहाँ कितना 11, है ना, ऐसी 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 50,
आपको ना तो गुणा भाग कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि हम 3D हमसे पढ़ते हैं मेंसुरेशन, तो एक बार भी आपको गुणा भाग करने के लिए फंसेंगे नहीं, है ना। इतना बेहतरीन कंसेप्ट देंगे। देखिए यहाँ पूरा कट गया, बचा कितना 11 बटे में बाबू 7, है ना। इधर बचा कितना 50, है ना। ये पूरा कट गया, 1 बटे में 4 आया था, 4 से कटा दिया, इस 2 को 22 को, यहाँ 2 से कटा इसको 50 को, है ना। बचा कितना, यहाँ पे कितना 1 बटे में 2 है, लेकिन 1 बटे में 2 है तो क्या दिख नहीं रहा हमको। हमारे पास क्या है, ये आँख तो है, ये है, देखिए काटते हैं, इसको भी काट दिए। अब आप कहेंगे कि सर जी हे में गुणा करें, हेने गुणा करें। हम कहें ना, वो नहीं करना है आपको। हम पढ़ा क्यों रहे, आसान बनाने के लिए ना। तो देखिएगा 50 दिख रहा है दोनों में, क्या कर देंगे कॉमन, है ना। ये बताइए कितना बच गया बाबू, 11 बटे में 7 माइनस कॉमन, है ना। अब कहेंगे इसका कैसे करेंगे, हम कहेंगे देखो ना 7 एकम में 7, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, है ना। तो 4 बटे कितना हो जाएगा 7 इंटू 50, यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, तो 50 इंटू 4 बटे में कितना 7, है ना। ये निकल गया। आप कहेंगे सर इसका कैलकुलेशन बताइए। हम कहेंगे देखो 50 चौके कितना हो जाएगा 200, है ना। 200 में भाग दे देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 28.57 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना है, क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर में दिया था वो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका आंसर है। पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसके सामने डिस्कस कर दिया बहुत आसानी तरीके से, है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन खूब आता है पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन हम यदि किसी दिन क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन आपको ना, जितना क्वेश्चन इस टाइप का आता है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तो कॉन्सेप्ट देंगे ही देंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन इस टाइप का घुमा के आता है, ये पेपर में आ जाता है, बच्चे नहीं कर पाते, गलत हो जाता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको आंसर यदि ऑप्शन से करना होगा तो क्या करिए, यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको 1 सेकंड में उड़ाने के लिए सिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इसको बेसिक से, 2 नंबर 3 नंबर में 4 नंबर में आपके क्वेश्चन दिया है ना, तो 4 नंबर में दिया है तो 4 नंबर लायक बताया जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझिए किस तरह इसको करेंगे। बोल कर 2 अंकों की संख्या, है ना। लेकिन थोड़ा सा आइए, इस पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे दे, इसको समझिएगा। यदि कोई नंबर्स बना, यदि इसी 56 को उठा लेते हैं ना, तो 56 बना है तो किस तरह बना है इसको समझ ले। बहुत 56 करते हैं, लेकिन आज देखिएगा किस तरह 56 बना है। यह इकाई अंक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट कहते हैं, इसे दहाई अंक, हाँ दहाई अंक। आप लोग बचपन में सब लोग रटे हैं कि इकाई में 1 से गुणा किया जाता है। सर जी आज जानते हैं कहा दहाई में कितना से गुणा करता है, 10 से। हम कहेंगे तब सही जानते हो ना, दहाई में किससे गुणा किया जाता है 10 से, तब एकदम सही जानते हो, तब जाके 56 बना होता है। बस यही जब जानते हो ना संख्या किस तरह बना है, समझ गए हो, तो बात ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन। इसी तरह कोई भी संख्या होगा ना, 2 अंक की संख्या है तो इस तरह गुणा, इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, और सैकड़ा आएगा तो 100 से। इस तरह संख्याएं बनी होती है। जो 56 है हमारा इस तरह बना। तो कह रही थी तो पहले ही से जानते थे। हम कहते तब चलो इस क्वेश्चन को तो आसान हम बना देंगे, है ना। कैसे, देखिएगा 2 अंकों की संख्याओं में जो दहाई है ना, इकाई से कितना है बाबू, 3 गुना है। तो अब कहेंगे सर जी हमको तो पता नहीं कि दहाई कौन है इकाई। हम कहेंगे कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में जानते हो क्या कहता है, प्रश्नानुसार लिख कर हल कर दे। तो मान लेंगे क्या चीज, इकाई अंक को कुछ मान लेंगे, दहाई अंक कुछ मान। तो हमने कहा कि इकाई को मानते हैं, इकाई अंक का मान लेते हैं अपने आवश्यकता अनुसार x मान लेते हैं। कहा तो दहाई को मान लेंगे क्या चीज, y मान लीजिए। सर जी हम कहे कि ठीक है, एकदम बिल्कुल सही बोले हो। दहाई को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं ना। ये चीजें एकदम क्लियर हो गया। तो अब कहेंगे सर जी तब इस कंडीशन को दिखाइए ना, क्या बोल रहा है। हम कहेंगे देखिए जो दहाई है ना वह इकाई से 3 गुना है, तो मतलब ये वाला जो है ना एक से 3 गुना है। तो शर्त नंबर पहले पे चलेंगे, तो मतलब कि y बराबर कितना आ जाएगा 3x, समीकरण नंबर 1, काम खत्म, है ना। दहाई जो है इकाई से 3 गुना है, मतलब ये वाला जो है ना एक से 3 गुना है, इसका मतलब 3x हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन को पढ़ते हुए, तो समझिएगा लिख क्या रहा था कि यदि संख्या में 55 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। थोड़ा सा इस लाइन पर क्या करना है, गौर करना है। या लाइन घुमा के आपको दिया है, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन इस टाइप के बनाए होंगे वह स्पष्ट होंगे इस क्वेश्चन से। यदि कुछ और कह दे वह आंसर ला देंगे। कैसे इसको बताइएगा। पहले हम संख्या बनाते हैं, हमें पहले संख्या बनाएंगे, है ना। हम पहले क्या करते हैं, एक रियल संख्या बनाते हैं। एक रियल मतलब एक वास्तविक पहले वाली संख्या बनाते हैं। ये पलटने की बात बोला है ना, तो पहले पलटने से पहले एक तो संख्या होगी ना, तो पहले संख्या को बना लेते हैं। जब संख्या को बनाएंगे तो बताइए इकाई की है x, इकाई में 1 से गुणा, है ना। और दहाई के है y, तो y में कितना से गुणा बाबू 10 से गुणा, आप प्लस, यही ना होता है। देखो इकाई में 1 से दहाई प्लस कर देंगे, दहाई में 10 से, तो हमारा संख्या कितना आ जाएगा 10
y प्लस एक्स हमारा यही संख्या हो जाएगा ना, संख्या ही जाएगा। लेकिन वो क्या बोला है कि पलटने में 54 घटा जाए, बोले कि यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब समझ लेना, हम आपको अपने अनुसार समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा इरर है क्वेश्चन में, लेकिन घुमाया हुआ, ये सोचे कि घुमाया हुआ, लेकिन इरर थोड़ा सा है। क्वेश्चन को समझिएगा कि कह क्या रहा है कि यदि जो वास्तविक संख्या है जो हम आपके सामने रखे हैं, इस संख्या और इसी अंकों को पलट देने पर इसके बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। घटाया जा रहा है का मतलब कहना है कि वास्तविक संख्या और पलटने के बाद इस अंक को पलट देने के बाद जो है, इस अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बन रही है, इस संख्या को क्या कर दे रहा है, मतलब इसी वाले को अंक को, मतलब समझिएगा, देखिएगा, इसको अंक बोलते हैं, इस पूरी को संख्या बोलते हैं। बात को समझिएगा। तो अंक का मतलब इसको पलटेंगे तो कहा जाएगा 6-5 हो जाएगा। इसी का अंतर कितना आ जाएगा, तो यह अंतर हमारा आ जाएगा 11 का, है ना। कितने का अंतर आएगा बताइएगा, तो क्या कह देंगे, इसमें क्या कर दें, 11 का अंतर है, नहीं 11 का नहीं, 9 का आ जाएगा ना, 9 का अंतर आ जाएगा। तो वही चीजें है ना, ये बोला कि अंकों को पलटने पर, उसी तरह इसको पलटने पर, मतलब इसको जब पलटेंगे तो लिखेंगे पलटने पर ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पलटने पर ना, पलटने पर संख्या क्या प्राप्त होगी, समझिएगा। जब इसको पलट देंगे तो संख्या कुछ जिस तरह यहाँ पे पलटे हैं तो क्या आगे 56 से 65 हुआ। इसी तरह जब इस संख्या को में से अंकों को पलट देंगे, हमारा अंक है ना, यही तो अंक है भाई, इकाई अंक दहाई अंक, ये तो अंक है। जब इसी अंक को पलट देंगे तो तब संख्या क्या बन जाएगी, तो बताइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। जो दहाई होता है इकाई हो जाता है, जो इकाई होता है दहाई होते है। जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई होगा। उसी तरह हमने इसको भी बोला था कि अंकों को पलटिए, तो अंकों को हमने पलट दिया। आज जब पलट दिया तो बोला है कि संख्या में 54 घट जाता है, मतलब इन दोनों का अंतर कितने का आ जाता है बाबू, 54 का आ जाता है ना। तो 54 का, तो यहाँ पे क्या कर दें, इन दोनों का अंतर कर देंगे कितने का, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये चीज, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस का y, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे तो फिर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस कर देगा। यही अंतर कितने का, 54 का, है ना। अब घटेगा 10y में से 1y घटेगा तो बाबू कितना का y, 9 का y, है ना। इसमें से 10 माइनस का है, 10 माइनस x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 9x हो जाएगा। इधर कितना, 54। आप कहेंगे इसके अलावा इसके बाद क्या करेंगे सर जी, तो हम कहेंगे देखिए ना, इसके बाद क्या करें, इसमें से 9 कामा ले लीजिए ना। जब 9 कामा लेंगे तो y माइनस एक्स, इधर कितना था, 54 है ना, 54 है ना। इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 6 बार में ना, तो y माइनस एक्स कितना हो गया, 6 हो गया। आपने कहा कि सर जी एक चीज यहाँ से हम जानते थे, है ना, इस समीकरण से y का मान निकाल यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो y का मान कितना है बाबू, 3x, तो y की जगह पे कितना रख देंगे, 3x माइनस एक्स इजकल टू 6। आइए बताइए ना सर जी कि 2 होगा, यहाँ पे कितना 2x, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने कहा तब इकाई का मान तो आ गया, लेकिन दहाई का भी ना चाहिए। हमने कहा कि आपने कहा कि तब सर जी यहाँ पे रखिए ना, x का मान जब आ गया तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे तितली के ना, x का मान 3, आई पहले ही से 3, y का मान कितना हो जाएगा, 9। तो आपने कहा कि सर जी सब तो निकालिए, संख्या तो नहीं बता दीजिए। वो क्या कह रहे हैं, संख्या ना पूछ रहा है आपसे। हम कहे कि ठीक है, जब सब निकाले तो करना क्या है, यही ना संख्या है, इसमें लेकर रख देंगे। तो चलिएगा, यहाँ पे इकाई अंक कितना है बाबू, 3, और दहाई कितना, 9। तो बोला था कि संख्या बताइए, तो यहाँ पे 10 और यहाँ इकाई, यहाँ पे क्या करते हैं 9, y की जगह पर 9 और प्लस का x की जगह पर 3, तो कितना आ जाएगा बाबू, 93। यह संख्या क्या थी, 93। आए बताइए ना, इसको जब पलटेंगे ना, संख्या बस पूछा था ना, संख्या पूछा था, लेकिन पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। 93 39 में यदि घटाएंगे, अंतर करेंगे तो आएगा कितना का, 54 का। देख लीजिएगा कितना का, 54 का। लेकिन समझना है चीजों को, यदि यही सी क्वेश्चन को ट्रिक को 2 सेकंड में 3 सेकंड में उड़ाना हो तो समझिएगा। आपने कहा कि सर जी इतना बोर्ड बता रहे हैं, हम तो आपको जानते थे कि आप मैथ के जादूगर हैं, जादू दिखाएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन को बताएंगे। हमने कहा बिल्कुल सही सुना है बाबू। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ना, जब आपको कहे कि अंतर करना है या घट के आए तो उस कंडीशन में हम बताते हैं, जानते हैं क्या चीज, जो भी डाटा दिया हो ना उसका क्या कर देते हैं, 9 से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा,
6 आ जाता है ना। कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। आपने कहा कि ई का है सर जी, हमने कहा देखिएगा ई क्या होता है, यहीं से चीजें निष्कर्ष निकल के आया होता है ना, कि यहाँ से भागे 6 आ गया, आज 6 आ गया तो समझ लीजिएगा उसका अंतर कितने का आ गया, उस संख्या का अंतर कितने का आ गया, मतलब यह संख्या कितने का, 6 का है ना। आपसे बताइएगा इस यह आता का है कि मतलब उस संख्या, दोनों संख्या का अंतर आ जाता है ना, मतलब दोनों अंकों का अंतर आ जाता है, संख्या का नहीं, दोनों अंकों का अंतर आ जाता है। बात को समझिएगा। जब आपको यदि जादू से यदि 2 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो बात को समझना थोड़ा सा पड़ेगा ना। जब अंतर की बात, घटाने की बात बोलता है या अंतर की बात बोलता है तो जो भी नंबर दिया होता है ना, घटाने के बाद आता है उसी नंबर को 9 से भाग दे देते हैं, और जो भी डाटा आता है वह दोनों अंकों का, दोनों इकाई अंक और दहाई अंक का अंतर हो जाता है। क्या होता है? अंतर होता है। एक रिलेशन ये दिया था, बस उसी रिलेशन को हम रख के क्या कर देंगे, यहाँ पे y का मान 3x है, 3x माइनस का x इक्वल टू 6, यहाँ से फट किसका मान निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे बताइएगा, x का मान निकाल देंगे, और फिर यहाँ पे रख देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर वो संख्या आ जाएगा 9 6 54 है ना। अरे 54 का है, यहाँ पे कितना है 93 आ जाएगा ना, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे क्या रख देंगे कि 9 और 3 रखेंगे, इकाई दहाई का अंक आ जाएगा और 9 और 3 रख देंगे। बस आंसर यही से आता है आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में, लेकिन अप्रोच को समझना पड़ता है ना। अप्रोच को बिना समझे नहीं कोई चीज होता है। तो आपके सामने हमने कहा कि देखिए ना, इतने में लगा ये चीज, इतना में तो सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए हमने क्या कर दिया, आपने बोला कि सर आप जादूगर है, सुने हैं मैथ का जादू दिखाई, हमने कहा लीजिए जादू का है, आपको 2 से 3 सेकंड, इसके अलावा समय नहीं लगेगा, हमारे साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको उड़ाने के लिए हम खुद सिखा देंगे। अगले क्वेश्चन पे समझते हैं, चलिए इसको देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ना कि एक प्रकाश स्तंभ है ना, जो प्रकाश स्तंभ नहीं होता है कि जहाजों में ना, जो पानी के जहाज होते हैं वहां पे क्या होता है, समुद्रों में एक पैनल लगा होता है और जहाजों को बस देखने के लिए, वही बोला एक प्रकाश स्तंभ से, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजें हैं, उनका अवनमन कोण कितना बना था, 30 और 45। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से देख रहा है, नीचे जब ऊपर से नीचे देखा है तो अवनमन कोण होता है। बोला है कि यदि प्रकाश स्तंभ की एक ही और दोनों जहाज है, दोनों जहाजें क्या है, इस प्रकाश स्तंभ के एक ही साइड है, लेकिन समझना क्या है, एक दूसरे से कितना पीछे है, 50 मीटर पीछे है। तो बताइएगा कि समुद्र से जो प्रकाश स्तंभ था ना, मतलब पैनल जो लगा था लाइट वाला, उसकी हाइट क्या होगी, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। देखिए ये क्या है, प्रकाश स्तंभ है ना, ये क्या है हमारा प्रकाश स्तंभ है, और पहला जहाज को हम मान लेते हैं ये, तो दूसरे जहाज को मान लेते हैं ये वाला ना, मान लीजिए कि जहाजे है ना, जहाजे समझ लीजिएगा। ये क्या है, जहाज एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है, तो 50 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर की दूरी पर। अब बोलगा अवनमन कोण है ना, तो अवनमन कोण के बारे में चलेंगे ना, तो समझिएगा थोड़ा सा अवनमन कोण के बारे में। तो अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण बोला है कि पहले 30 डिग्री है ना, तो पहले 30 डिग्री, इसका मतलब जो हमारा रेफरेंस होगा ना, इससे एंगल जो होगा, यहाँ पे समझिएगा, ये वहां पे यदि बनाएंगे तो यह कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है ना। और दूसरे वाला से बोला है कि अवनमन, इससे ऊपर वाला, यहाँ से रेफरेंस इसको मानते हैं तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, और फिर बोला है कि जब इस जहाज को देखते हैं ऊपर से तो ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री। ये क्या है, 45, यही अवनमन कोण है। लेकिन समझना थोड़ा सा, आप लोग पढ़े होंगे संगत कोण एकांतर कोण किस चीज से है ना, किस चीज से समझे होंगे, थोड़ा संगत कोण एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट बताते। एकांतर कोण 2 रेखाएं होती थी यम और यल, यम वाली, और यह काट देती थी, तो यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता था, इसे कहते थे एकांतर कोण। यह एंगल इसके बराबर हो जाता है, इसे कहते थे एकांतर कोण। तो समझिएगा वही चीज से, वही कॉन्सेप्ट से होता क्या है कि अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। किस तरह, थोड़ा सा समझिए। यह वाला यदि इसी रेखा को समझिएगा, इसको इधर आगे बढ़ा दे बाबू, रेफरेंस को पृथ्वी के मान के, चाहे ऊपर आकाश को मानते हुए रेफरेंस मिला दे, ये मान लेना है कि ऊपर क्या आकाश है, उसको रेफरेंस मानते हुए मिला दे, ये वाली रेखा आगे बढ़ जाएगी। बात को समझिएगा, यह रेखा एक तिर्यक रेखा, यह क्या है, ये भी समांतर हो जाएगी ना, ये भी समांतर, ये दोनों क्या हो गए, समांतर रेखा। ये देखिए दोनों समांतर रेखा, ये क्या होगी, तिर्यक रेखा, ये क्या होगी, तिर्यक रेखा। तो बात को समझना है, तो यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा, अभी ना बताइए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किससे, तो एकांतर कोण से। तो आप कहेंगे तब तो सर जी ये भी 30 डिग्री हो, हम कहेंगे एकदम बिल्कुल, किससे, एकांतर कोण से। आइए वाला देखिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये भी एंगल कितना हो रहा है, 45 डिग्री। कहेंगे तब तो सर जी अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, हम कहें बिल्कुल बराबर होता है। कोई पूछेगा किस तरह, आप इसको दिखाइएगा, समझाइएगा, इस हिसाब से एकांतर कोण से बराबर होता है। तब आगे बढ़ेंगे, एकांतर कोण से बराबर हो गया। अवनमन कोण को हमने क्या बना दिया,
उन्नयन कोण बना दिया, अवनमन कोण को उन्नयन कोण बना दिया, मतलब अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण से। अब आगे बढ़ेंगे ना, अब कहेंगे सर जी जब इसका सॉल्यूशन बताइए ना, इसी को पूछ रहा है ना, यही प्रकाश स्तंभ है तो इसी की हाइट को पूछ रहा है, ये दोनों जहाज है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं सी, यहाँ पे बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी और डी मान लेते हैं ना। आपने कहा कि सर जी इसका हाइट निकालना है, तो चलिए लगाते हैं। तो त्रिभुज देखिएगा ए है ना, ए यहाँ पे ए और बी और सी डी में है ना, त्रिभुज किस में, त्रिभुज हमारा हो जाएगा बी ए डी में है ना, चलेंगे किस में, बी ए डी में, मतलब बी ए डी में चलेंगे तो बताइएगा 10 डिग्री बराबर कितना होता है, हम जानते हैं कि 10 बराबर मतलब 10 बराबर कितना है, लंब बटे में आधार है ना, तो लंब बटे में आधार, तो बताइएगा लंब क्या है बी डी, तो लिख देंगे बी और डी है ना। आधार कितना, यहाँ से यहाँ तक, यह एंगल बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, बात को समझिएगा, ए और डी होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए और डी लिख देंगे। हम जानते हैं क्या चीज कि 10 का मान तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे, यहाँ पे बी डी अपान ए डी, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे त्रिया, तो ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, ए डी का मान कितना आ जाएगा, तो कहा जाएगा ए और डी का मान कितना आ जाएगा, √3 बी और डी आ जाएगा, एडी का मान √3 और बी डी आ गया। आप कहेंगे इसको रोक दीजिए है ना। अब दूसरे त्रिभुज पे चलते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है वो बी सी डी है ना, तो दूसरा त्रिभुज में आएंगे किसमें, बी सी डी में आएंगे, बी सी डी में आएंगे तो देखिए ना बी सी डी में क्या दिख रहा है 45, तो 10 45 मतलब इसको और इसको लंब बटे में आधार, हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बना ना, तो 90 डिग्री के सामने कोण जो बच गए आधार, तो क्या होता है इसको यदि करेंगे तो लंब बटे में आधार मतलब बी डी अपान डी सी है ना, तो क्या करेंगे कि 10 45 मतलब बी डी अपान डी सी लिख सकते हैं, बी डी अपान डी सी लिख सकते हैं। तो 10 45 का मान कितना होता है वो 1 है ना, तो बी और डी अपान कितना डी सी है ना, ये हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी इसका क्या करें, हम कहेंगे कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा किधर है ना, थोड़ा सा फिगर ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा देखना है किधर से किधर चला, ध्यान देना है। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा डी सी इक्वल टू है ना बी डी। अब कहेंगे अब क्या किया जाए, हम कहेंगे देखो ना बहुत आसान हो गया ना, इस एडी को क्या लिख सकते हैं समझिएगा, इस एडी को इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ना, और समीकरण 1 को यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, एडी को लिख सकते हैं एडी बराबर ए सी प्लस डी सी डी है ना, तो ए सी को लिखेंगे क्या चीज, एडी को एडी को क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस कितना डी सी है ना, ये लिख सकते हैं। बताइए तो एडी की जगह पे कितना है बाबू, एडी की जगह पे कितना है √3 माइनस यहाँ पे √3 और कितना है बी डी है, एडी की जगह पे कितना है √3 और बी डी। अब बताइएगा यहाँ पे कितना है ए सी, लेकिन बताइएगा यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे देखो ना ये चीजें क्या है, डी सी की जगह पे क्या लिख से नहीं सकते हैं बी डी, तो लिख सकते हैं कितना बी डी, अब इसको घटा दीजिएगा तो √3 है ना, √3 बी डी, यहाँ पे आ जाएगा बी डी इक्वल टू कितना है ए सी। अब बताइए बी डी को जब कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या बी डी और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा √3 माइनस का 1 यहाँ पे ए सी है ना, चीजों को थोड़ा समझिएगा, जगह कॉमन से थोड़ा क्या आएगा बी डी का मान √3 माइनस 1 ए सी। अब थोड़ा समझिए ना हमें क्या लाना है, बी डी ही तो लाना है, बात को समझिएगा बी डी ही लाना है। यह ए सी कितना है 50, यहाँ पे कर देंगे बी डी बराबर कितना, ए सी का मान कितना है 50, तो 50 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे बाटा में हो जाएगा √3 माइनस का 1। अब कहेंगे सर जी बी डी ही तो हाइट है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बोले बाबू, तो क्या कर देंगे आप थोड़ा सा यहाँ से आंसर कुछ और आएगा, थोड़ा कैसे करेंगे, परमेकरण के बारे में समझ लीजिएगा ना, परमेकरण क्या होता है। कहेंगे सर जी क्या कर दिया, हम कहेंगे देखें यही को परमेकरण बोलते हैं, कैसे कि जो है ना माइनस है तो सेम डाटा ऊपर रखते हैं सेम डाटा नीचे, लेकिन माइनस को साइन बस बदल के गुणा कर देते हैं, मतलब सेम डाटा रहेगा अंश और हर में गुणा कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं बाबू बस साइन कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ तक काम खत्म। हम लोग कहेंगे चलिए अब आगे किया जाए, तो देखिए ई का है एक में माइनस एक में प्लस, तो होता है का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कहेंगे सर जी तब तो हम जानते ही थे, तो होगा गया कि ए का स्क्वायर करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो कितना 3 में से यहाँ पे 1 गया तो 2 आ जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल सही। आई का है 50, तो 50 यहाँ पे √3 + 1 है ना, आई 50 को कटा देंगे 25, तो आपको बी डी ही तो हाइट है, तो इसका मतलब ये हाइट आ गया प्रकाश स्तंभ 25√3 आ गया है ना, 25√3 मीटर में आ गया। आप कहेंगे सर जी ये तो हाइट आपका प्रकाश स्तंभ कितना, आंसर आपका देखिएगा आंसर कितना आ गया
25√3 आ गया। मतलब इस प्रकाश स्तंभ की हाइट कितना आएगा बाबू इतना 25√3। लेकिन आपने कहा कि सर जी हम इससे संतुष्ट नहीं। हम कहा कि क्यों? आपने कहा कि सर जी आप सुने कि एक जादूगर है, मतलब मैथ का आप ट्रिक बता। हम कहेंगे बिल्कुल सही सुने बाबू। देखिए ना इस क्वेश्चन को आप कैसे बताते हैं। आपने कहा कि सर जी जल्दी बताइए। हम कहा कि थोड़ा सा क्या करना है, इसको आप 2 सेकंड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम इसी फिगर पर ही इसी क्वेश्चन को इसी आंसर लाएंगे आपको 2 से 3 सेकंड में। आपने बोला है कि जादूगर है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही हो ना, जादू तो दिखाते हैं, देखिएगा किस तरह जादू दिखाएंगे। थोड़ा सा क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए ना, 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको बताते हैं ना। चलिएगा इस क्वेश्चन को अब देखिएगा क्या करते हैं हम। अब इसका 7 ट्रिक बताते हैं आपको, बहुत आसानी से। आप कहेंगे सर जी तो बहुत आसान बताया। हम कहेंगे बिल्कुल सही, आसान बताने के लिए तो आए हैं। देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच को समझिएगा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन के कंडीशन को समझिएगा कहता क्या है। देखिए यह फिगर है ना, इसी का आंसर वही आएगा। देखिए पहले चीजों को समझ लेते हैं ना। देखिए यह कंडीशन जब होता है, थोड़ा समझिएगा है ना, यह जब क्या होता है 30 डिग्री का केस बनता है, तो यह हमारा क्या होता है यहाँ पे होता क्या चीज है समझिएगा। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कितना है √3 होता है, यहाँ पे 2 होता है ना। आपको हम बताएंगे बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा चीजें याद करना। जब एंगल 30 का बनता है तो याद क्या रखना है, यहाँ पे जो होगा माना हाइट टाइप का होगा वह 1 होता है, या नीचे वाला का होता है √3 होता है, ये क्या होता है 2 होता है। यही चीज है, यदि 60 का केस होता है तो जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ पे √3 हो जाता है, यहाँ पे 2 का 2 सेम है 2 का 2 सेम है ना, 2 कितना है सेम है, लेकिन यहाँ पे बस दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं 60 की केस में। किस में? 60 केस। आप कहेंगे सर जी एक और ही होता है क्या चीज? हम कहेंगे देखो ये 45 होता है ना, तो 45 की केस में क्या होता है सर जी? हम कहेंगे बिल्कुल कुछ नहीं, ये 1 है ना, ये 2। आप कहेंगे तब तो आसान है सर जी, तो हमें याद है। देखिए 2 यहाँ पे 1 और √3, 30 केस में इसको पलट देंगे, यहाँ पे 1 लगा। हम कहेंगे चल तब इसको क्या करें, आप लिख लीजिए है ना। इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट फटाफट करते रहिए ना इस चीज को। अब कहेंगे सर जी हमें तो बस किसका काम है, इसका और इसका काम है 45 और 60। हम कहें हाँ 45 और 30 का काम है, तो इसको क्या का मिटा देते हैं। कहेंगे सर जी चलिए बिल्कुल सही, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 45 और 30। √2 था 1 था। अब इसको देखिए थोड़ा सा, 30 का केस है तो बताइएगा यहाँ से यहाँ तक कितना, यही ना आधार है 30 केस में, ये आधार है, तो यह पूरा कितना बाबू बताना है फटाफट। √3, ये देखिए ना यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होता है √3 होता है ना। देखिए आंसर चुटकियों में आएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। अब देखिएगा अब हम आंसर देने जा रहे हैं ना। देखिएगा यहाँ से जब त्रिभुज बन रहा है कौन सा ABD, मतलब ये आधार का है AD, तो बताइएगा 30 केस में पूरा ना होता है √3, तो √3 लिख दिया आपके सामने। लेकिन समझिएगा 45 का केस आएंगे BCD है ना, BCD में 45 एंगल, तो BCD मतलब 45 के केस में कितना होता है बाबू, तो 45 के केस में यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 1 होता है। आपके सामने है ना 1 होता है, 1 रेशियो होता है। यहाँ कितना होता है √3। आपने कहा आपका करे समझ गया कुछ नहीं। देखो ना यहाँ से यहाँ तक कितना √3, या यहाँ से यहाँ कितना 1, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा चला, तो क्या कहेंगे कि सर जी कुछ नहीं, इसको हम घटा देंगे। हम बिल्कुल सही, मतलब यहाँ से यहाँ तक √3 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो कह देंगे सर जी इस वाले को लाइनियों घटा देंगे तो यही ना आ जाएगा। हम कहेंगे हाँ √3 - 1 आ जाएगा। इसका मतलब √3 - AC का दूरी कितना √3 - 1, लेकिन आपको दिया कितना है 50। हम कहेंगे देखो चला बस काम खत्म। इसका मतलब ये दिया है कितना 50, हमारा कितना है √3 - 1। तो कहेंगे सर जी और बताइए का। हम कहेंगे देखो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 50 √3 - 1 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आएगा बाबू 50 √3, 50 अपॉन √3। और यहाँ पे देखो 45 का केस बना था 1, 30 की केस में यह 1 होता है, 45 में 1 होता है। यह क्या जाए 1 रेशियो हो जाएगा। रेशियो टाइप का हम बता रहे, रेशियो कॉन्सेप्ट 1 रेशियो है ना। तो अब इसका 1 रेशियो का मान हो 50 अपॉन √3, तो बताए हैं परमेकरण, वही परमेकरण है ना जो उसमें कहिए थे। बस परमेकरण साइन चेंज करके ना, साइन चेंज करके बस। अब साइन चेंज कर करेंगे तो 1 रेशियो का मान वही चीजें आएगा, कितना आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2 से कटा देंगे तो 25। ये हमारा आया था √3 + 1। अब कहेंगे सर जी ई का है, हम कहेंगे कुछ नहीं जी, 1 रेशियो का मान कितना 25 √3, आप प्लस का 1 छूट गया था, प्लस का 1 ये आएगा। तो आप कहेंगे सर जी आंसर कैसे आएगा। हम कहेंगे देखो प्रकाश स्तंभ यही ना है, इसका रेशियो कितना है 1 रेशियो। आपके सामने देखिए 30 का यही होता है 1 और 45 का यही होता है 1 रेशियो है। तो आप कहेंगे तब तो आंसर है। हम कहेंगे हाँ
देखिए 1 रेशियो का मान पूछ रहा था, 1 रेशियो का मान आपके सामने आ गया, तो यही हमारा कितना हो जाएगा, उत्तर, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको बिल्कुल आसान है, हम कहेंगे एकदम, पहले तो हम समझा रहे थे लेकिन आपको करना होता तो एकदम आसान थे, सेकेंडों में आंसर देते चुटकियों में, है ना। तो करना इस तरह है ना। और जो भी चैनल पे है ना, तो क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए जो यह चीज़ें नहीं जानते, है ना। हर क्वेश्चन को हमने डिटेल से, हर टॉपिक को हमने ट्रिक से, हर चीज़ों को हमने आसान बनाया है, और अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए। जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं, जहाँ भी ऑफलाइन में पढ़ते हो, भेजिए, शेयर कीजिए कि जो कि आंसर पेपर हल करें और अपने को जांचें कि कितना हम जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, और कुछ नया सीख है ना, नया सीखें। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और खूब कमेंट कीजिए, जो पढ़ना है उस चीज़ को कमेंट कीजिए ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।